वही जुबान पे रहती है, तुम लोग की तरह झूठ मक्कारी करके बेगुनाहों बेकसूरों को फंसाता नहीं हूँ। तुम चाह रहे हो ये दोनों मकान ले ले और कमीशन तुम लोगों के हाथ में आ जाए, फिर बाद में इन लोग मारे जाए बेचारे मियाँ बीवी। ते बोल जाते। अबे पागल, मेरे सब्र का इम्तिहान ना ले तू, अभी तू बहुत बुरा मार खाएगा। बाबा भाई सोच क्या रहे हो, मारो इस साले चरसिए समैकिए को, सौदा इसने तुड़वा दिया कुत्ते ने। बेटा हमको मिटा सके जमाने में दम नहीं, हम जमाने से हैं, जमाना हमसे नहीं। पप्पू टेलर नाम है अपना, कभी उंगली मत करना, तोड़ के रख दूंगा यहीं पे। पप्पू गंदी नाली के कीड़े, तूने होता हुआ सौदा बिगाड़ दिया। अरे चलो यहाँ से, मुन्नू के पापा चलो यहाँ से, मुझे यहाँ एक पल भी नहीं रुकना है। फंस जाते हैं अभी हम लोग। हाँ भाग। तो चिंटू भाई आपने मकान दिखा दिया अंदर से इनको? हाँ बाबा भाई अंदर से मकान दिखा दिया, मकान तो पसंद आया है इनको। बस ये इनका कहने का मतलब है रेट में थोड़ी बार्गेनिंग हो जाए तो गुंजाइश बन जाए। अरे रेट में तो बार्गेनिंग होगी, कसम खा के थोड़ी ना कोई सौदा होता है। अरे हम हैं बाबा, हम इस एरिया को देखते हैं अपने हिसाब से, और यहाँ पे जितने भी मकान देख रहे हैं मैंने ही बिकवाए हैं। वो तो बात मानते हैं आपने बिकवाए होंगे, लेकिन एरिया अच्छा है यहाँ पे, लोग अगल बगल के सब सही है। अरे उसकी गारंटी मैं लेता हूँ, यहाँ के लोग निहायती शरीफ और इज्जतदार किस्म के हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। भैया एक बात कहूँ, इस घर में बुरी शक्तियों का प्रकोप तो नहीं है? अरे भाभी जी आप कैसी बात कर रही है? अरे ये मकान बहुत अच्छा है, यहाँ जो लोग रहते थे बहुत थले, यहाँ पर पति पत्नी रहते थे और उनके 2 बच्चे थे, दोनों बच्चे इंग्लैंड में हैं। जब बच्चे इंग्लैंड में हैं तो बुजुर्ग हैं दोनों मियाँ बीबी, तो दोनों बेचारों ने सोचा कि गांव में इतनी बड़ी हवेली पड़ी हुई है, वहीं चल के रहें, सुकून की जिंदगी काटेंगे वहीं, और दोनों चल बसे। चल बसे मतलब? अरे वो वाला चल बसे नहीं, मतलब गांव के लिए चल बसे, वहीं रह रहे हैं। क्या यार बाबा भाई तुम भी वो गलत फहमी हो गई भाभी जी को। ऐसा थोड़ी ना है, यहाँ मकान देख रही है कितना हफ्ता खिलखिलाता हुआ है, कितनी रौनक बरस रही है मकान में। अंदर देखा होगा कितनी मतलब रौनक होगी, हर तरफ से वेंटिलेशन और रोशनी मिलेगी आपको मकान के अंदर। भाभी जी आप फिर से देखिए एक बार, मैं तो कहता हूँ। हाँ बाबा भाई हम भी अंदर गए जब तो अलग से एक दिली सुकून मिल रहा था मकान के अंदर, ऐसा लग रहा था कि घर के अंदर से निकले ना बाहर। क्या कहती है भगवान, समझ में आया ना तुमको मकान? हाँ थोड़ा थोड़ा हमको भी समझ में आ रहा है, बाकी घर चल के बात करेंगे हम लोग। भाभी जी और भाई थोड़ा सा बैक साइड भी जाकर आप लोग देख लीजिए कैसा है माहौल। क्या कहती हो, डन करूं ये सौदा? कुछ तुम तो मचा के रख देते हो, थोड़ा समझो तो, यहाँ के लोगों को समझो, आसपास का माहौल जानो, तुम्हें तो जल्दी मच जाती है। 136 मकान देखकर छोड़ चुकी हो तुम, अब ये भी 37वां कर लो, पूरा 137 कर लो तुम, मानोगे नहीं सिर्फ थकाए पड़ी हो। अरे हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं मकान में कोई बुरी शक्तियों का आवाज तो नहीं है, समझा करो। चिंटू भैया ये औरत जो इसकी है ये सौदा होने नहीं देगी, ये बहुत बड़ी नट लग रही है मुझे। हाँ बाबा भाई ये बात तो तुम सही कह रहे हो, आदमी को तो पसंद आ गया। ज्यादातर केस यही देखे हैं, औरतों के वजह से ही सौदे बिगड़ते हैं। लेकिन बाबा भाई बहुत कोशिश करो, इस मकान को होने दो, अपना कमीशन मिल जाए तो परेशानियां दूर हो यार, समझा करो। अरे यार ये औरत को बहलाओ फुसलाओ, इसको समझाओ, तभी ये हो पाएगा सौदा। हमें इतने सालों का एक्सपीरियंस है, हम औरतों को देख के बता देते हैं ये सौदा होने नहीं देती है जल्दी। बाबा भाई कुछ करो, 2% ब्रोकरी मिलेगी, 2% आप मकान मालिक की तरफ से ले जाना और मैं इन लोग की तरफ से ले जाऊंगा। हमें यही तो तुम्हारे अंदर कमी है, कमीशन के बारे में पहले सोचने लगते हो, काम तो होने दो पहले, हमें पहले मेहनत करो, फल की चिंता मत करो, इतनी बार तुम्हें समझाए। चलो खुशी हुई, आंटी को भी समझ में आ गया ना अंकल? ना अरे हाँ आंटी को तो समझ में आना जरूरी है, क्योंकि घर की लक्ष्मी औरत ही तो होती है, और वही तो घर के बड़े डिसीजन होते हैं लेती है। और मुझे लग रहा है अंकल को आंटी ने समझा लिया है ना आंटी? हाँ चिंटू बेटा मकान तो तुमने बहुत अच्छा दिखाया, अंदर से भी समझ में आ गया, बस थोड़ा सा घर में जाकर हम लोग राय मशवरा करते हैं, फिर बताते हैं फोन करके। नहीं भाभी जी राय मशवरा करना बहुत जरूरी है, आप घर की समझदार औरत लग रही हैं, क्योंकि बहुत कम औरतें देखी हैं इतनी समझदार जितनी आप लग रही हैं। दूसरे भी मेरी समझदारियों को समझते हैं। हाँ चुप करो, हाँ बहुत समझदारी है तुम्हारे अंदर, चुप।
अंकल एक बात कहूँ, अगर मकान आप लोगों को समझ में आया है ना, सबसे अकलमंदी का काम ये करिएगा, थोड़ा सा लाख 50,000 रुपए अंकल 50,000 या 1 लाख रुपए ऑनर के हाथ में रख दीजिएगा बयाने के तौर पे, ताकि मकान मालिक जो इस घर के है वो किसी और से बात ना कर सके, बात मजबूती ओक्की वाली हो जाएगी। अरे भाभी जी ये भूत नहीं है, ये पप्पू है, पप्पू पेला, यही रहता है बगल में। क्यों बे मनूस, अभी आना था तुझे? हैं? चल भाग यहाँ से। जा बेटा पप्पू, ऐसा है बाद में आना है? जाओ जाओ तुम अभी। ये तुम लोग किसी को लिया है? क्लाइंट भागने के चक्कर में? ये तो बताओ इस मकान में कितने रहे हैं और कितने मर चुके हैं इस मकान में, पहले ये तो बता दो इन दोनों मियां बीबी को। मुझे तो इन लोगों की तस्वीरों पर हाथ चढ़े हुए नजर आ रहे। रहो बेटा रहो। सुनो सुनो गुल्लू का पापा, ये क्या कह रहा है? नहीं भैया ये मकान नहीं लेंगे। अरे नहीं भाभी जी, अरे पागल की बात में आप कहाँ आ रही है? ये साला पागल है, इस मोहल्ले का, किसी से भी पूछ लीजिएगा। अरे अरे आंटी कहाँ इस पागल की बात में आ रही है आप? अरे ये बहरूपिया है, दारू पीकर दिन भर पड़ा रहता है यहाँ मोहल्ले में, ये नहीं चाहता कि मकान बिके। अरे इसकी बातों में मत आइएगा, मत आइए। बेटा दारू जरूर पीता हूँ, लेकिन जो दिल की बात रहती है वही जुबान पे रहती है। तुम लोग की तरह झूठ मक्कारी करके बेगुनाहों बेकसूरों को फंसाता नहीं हूँ। तुम चाह रहे हो ये दोनों मकान ले ले और कमीशन तुम लोगों के हाथ में आ जाए, फिर बाद में इन लोग मारे जाए बेचारे मियाँ बीवी। टे बोल जाते। अबे पागल, मेरे सब्र का इम्तिहान ना ले तू, अभी तू बहुत बुरा मार खाएगा। बाबा भाई सोच क्या रहे हो? मारो इस साले चरसिए समैकिए को, सौदा इसने तुड़वा दिया कुत्ते ने। बेटा हमको मिटा सके जमाने में दम नहीं, हम जमाने से हैं, जमाना हमसे नहीं। पप्पू पेला नाम है अपना, कभी उंगली मत करना, तोड़ के रख दूंगा यहीं पे। पप्पू गंदी नाली के कीड़े, तूने होता हुआ सौदा बिगाड़ दिया। अरे चलो यहाँ से, गुल्लू के पापा चलो यहाँ से, मुझे यहाँ एक पल भी नहीं रुकना है। फंस जाते अभी हम लोग। हाँ भाग्यवान, तुम्हारा दिल लेने का नहीं कर रहा था मकान। हाँ हाँ चलो चलो चलते। अरे अंकल, अरे आंटी रुकिए तो, अरे रुकिए। सौदा चला गया। खिलाड़ी बदबदी, मौका मिले कभी कभी, कल नहीं किसी ने की, मजा ले अजदा अजदा। ओए ओए ओए, अब कभी पप्पू पेला से पंगा मत लेना तुम लोग, समझे? अगर तुम लोग चाहते हैं मुझसे कहते कि कमीशन दूंगा पप्पू, मुंह बंद रखना। तू बताता तुझे देते नहीं क्या पैसे? अबे तूने अभी कहा भी कि बाबा भाई या चिंटू मुझको भी समझ लेना, तो तुझे दे देते खाने पीने का बे। चलो अच्छा बाबा मालूम हो गया, अब सौदा नहीं तोड़ूंगा, ठीक है? आइंदा से ध्यान रखना, किसी के सामने बेइज्जती मत करना पप्पू की। हाँ खोपड़ी हट जाती है मेरी, समझा करो तुम लोग। बाबा भाई मेरा तो बहुत मूड खराब हो रहा है, इस पप्पू पेलर की वजह से, चरसिए की वजह से सौदा टूट गया। मैं इसको मारूंगा, बता दिया है। ये साला पहले से मरा हुआ है, एक तमाचा मारोगे मर जाएगा, क्या फायदा पुलिस केस हो जाए। छोड़ो हटाओ, जो होना था वो हो गया, अब इसको समझा दिया, 2 पैसे इसको भी दे देंगे हम लोग मिलकर, ठीक है? आओ चलो यहाँ से।